नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। कोरोना काल में स्कूलों पर ताले पड़े रहे, लेकिन आज दिल्ली समेत दूसरे राज्यों में शर्तों के साथ आंशिक तौर पर स्कूल खोल दिए गए हैं। कोरोना के डर के बीच पढ़ाई तो हुई, लेकिन कोरोना से लड़ाई और कड़ाई भी जरा भी ढिलाई नहीं दिखाई गई। दिल्ली के ये स्कूल महीनों नहीं पूरे 1.5 साल बाद गुलजार हुए हैं। स्कूल की घंटी गूंजी, बच्चों की हंसी से खामोश पड़े स्कूल के कमरे कैंपस आबाद हो रहे हैं। आज से स्कूल जो खुल गए हैं। दिल्ली में आज से 9वीं से 12वीं क्लास की पढ़ाई शुरू हुई है। स्कूलों के ताले तो हट गए हैं, लेकिन कोरोना को लेकर पाबंदी के ताले और मजबूत लगा दिए गए हैं। हर हाल में बच्चों से लेकर टीचर्स को कोरोना प्रोटोकॉल को एक तरह से सिलेबस की तरह मानना होगा। बच्चे सुबह सुबह स्कूल पहुंचे। कोरोना का डर बच्चों की दोस्तों से मुलाकात और स्कूल जाने की खुशी पर थोड़ा भारी पड़ता दिखा, लेकिन एक लंबे वक्त के बाद स्कूल में वापसी बच्चों के लिए यादगार खुशी थी। 1.5 महीना अगर हम अपने दोस्तों से दूर हो जाते हैं तो एक बेचैनी सी होने लगती है। लंबा समय हो गया हम अपने दोस्तों से मिल नहीं पाए। यहाँ ये बच्चे 1.5 साल से लगभग दूर थे एक दूसरे से। क्लासरूम की पढ़ाई तो ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस हो रही थी, कोविड का डर था, घर में थे, लेकिन एक अच्छा मौका है। आप समझिए कि तेज़ बरसात हो रही है दिल्ली में, ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ पड़ा है। हमें तो याद है अपने स्कूल के टाइम में तेज़ बरसात हुई तो हम तो घर बैठ जाना पसंद करते थे, लेकिन ये बच्चे न सिर्फ उत्सुकता बल्कि पढ़ने की इच्छा, अपने दोस्तों से मिलने की चाहत, ख्वाहिश उन्हें आज अपने क्लासरूम तक लाई है। जहाँ तक नियमों की बात है, आप देखें कि एक बेंच पर एक बच्चा बैठा, अमूमन कई बार 2 की स्थिति भी होती है, तो सोशल डिस्टेंसिंग जितनी होनी चाहिए वो है। कितना मिस किया आपने स्कूल को और आज पहला दिन कैसा लग रहा है? स्कूल को बहुत 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 ज़्यादा मिस किया और पहला दिन अच्छा लग रहा है, पर बारिश की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम्स हुई आने में, ट्रैवलिंग करने। घर वालों ने मना किया नहीं इतनी तेज बारिश हो रही मत जाओ? नहीं, घर वाले भी थे कि ठीक है स्कूल खुल रहा है तो जाओ, पढ़ाई तो होगी स्कूल में। तो घर वाले भी जानते हैं कि ऑफलाइन ज़्यादा अच्छे से बच्चे पढ़ पाते हैं, फोकस कर पाते हैं। बच्चों से लेकर टीचर्स तक कोरोना प्रोटोकॉल की सख्त सरहद से गुजरकर क्लासरूम तक पहुंचे। पढ़ाई से पहले प्रार्थना के वो स्वर भरपूर गूंजे, जिसका इंतजार बच्चों के इन कमरों को था। दिल्ली में अब कई महीनों बाद स्कूल खुल चुके हैं और इस वक्त हम कुछ बच्चों के साथ हैं जो आज दिल्ली में, जहां मूसलाधार बारिश भी हो रही है, स्कूल आए हैं। पहली बारी दिल्ली सरकार के स्कूल खुले हैं और पूरी तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आप देखेंगे इन छोटे बच्चों के मुंह पर मास्क लगे हुए हैं। स्कूल में आके ज़्यादा पढ़ना ज़्यादा ईजी है, क्योंकि मैम ऑनलाइन में कभी नेटवर्क इश्यू हो जाता है, कभी कोई प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए मैम अगर हम फेस टू फेस अगर यहाँ पे ऑफलाइन पढ़ेंगे तो हमें एकदम ईजी समझ आएगा। अगर हमारा कोई डाउट है तो हम सीधा मैम से क्लियर कर सकते हैं। कोरोना केस रोजाना के हिसाब से कमोबेश घट रहे हैं और वैक्सीनेशन का आंकड़ा बढ़ रहा है, लेकिन खतरा सर पर सवार है। ऐसे में स्कूलों को आंशिक खोलने का फैसला हिम्मत वाला है, यानी पढ़ाई भी, कड़ाई भी, कोरोना से लड़ाई भी। खुद टीचर टीके के कवच के बीच ही स्कूल आ सकेंगे। कभी मन में थोड़ा सा डर नहीं लगा कि इतनी सारी चीजें चल रही हैं, 3rd वेव आ रही है, कैसा रहेगा, क्या रहेगा? ये तो थोड़ा डाउट हमेशा रहता है स्टूडेंट्स, पेरेंट्स सबको कि 3rd वेव आ रही है, बट आई थिंक जब तक हम सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो करेंगे तब तक तो कोई डेंजर नहीं है। वी नीड टू बी इन कंट्रोल। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, मतलब सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो करा जा रहा है और टीचर हमें ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं तो लाइव एग्जांपल्स भी मिल पा रहे हैं। जैसे अभी मैम ने कर्टेन के साथ एक एग्जांपल दिया जो ऑफलाइन मतलब ऑनलाइन में हम नहीं कर सकते वो एग्जैक्टली। तो 4 राज्यों में स्कूलों के रास्ते तैयार हो चुके हैं। दिल्ली में आज से 9वीं से 12वीं क्लास के बच्चे पहुंचे तो राजस्थान, तमिलनाडु में 9वीं से 12वीं तक के स्कूलों को खोला गया है, जबकि मध्य प्रदेश में आज से स्कूलों में 6ठी से 12वीं तक की क्लासेज शुरू हो गई। यूपी में 9वीं से 12वीं तक की क्लासेज पहले से ही शुरू हो चुकी थी। आज से वहां 1ली से 5वीं तक की क्लास भी शुरू हो गई है। हरियाणा में भी स्कूलों में 4थी और 5वीं की कक्षा आज से शुरू हो गई। स्कूलों को गाइडलाइंस के कवच के साथ खोल तो दिया गया है, लेकिन कोरोना का डर हर अभिभावक को परेशान करेगा। ये बहस जारी रहेगी कि स्कूलों को खोलने का फैसला सही है या गलत। आशुतोष मिश्रा, दिल्ली आज तक। दिल्ली में भी स्कूल खुल गए हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से बात की हमारे संवाददाता पंकज जैन ने।
हमारे साथ जुड़ गए हैं उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया। सर, तमाम दिशा निर्देश जारी किए गए कि किस तरीके से स्कूलों को खोलना है, क्वारंटीन रूम बनेंगे, आइसोलेशन रूम बनेंगे, क्या तैयारियां स्कूलों में की गई हैं कि जो पेरेंट्स हैं उन्हें डर ना लगे? देखो, डर तो रहेगा, जब तक कोरोना है तब तक डर रहेगा और थोड़ा सा डर के रहना भी जरूरी है। इसीलिए बच्चों के अंदर भी रहे कि वो ऐसा ना हो जाके गले मिलने लगे और एक दूसरे से खाना शेयर करने लगे। पर इतना भी डर नहीं है अब कि स्कूल ही ना आए। मैं पेरेंट्स को भी आश्वस्त करना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि अभी सही समय है स्कूल खोलने का। एक समय था दिल्ली में जब 27,000 केस एक दिन में आ रहे थे और 1 लाख लोगों का टेस्ट होता था तो 27,000 लोग पॉजिटिव पाए जाते थे। आज 1 लाख लोगों का टेस्ट हो रहा है तो 27 लोग भी पॉजिटिव नहीं है। तो हालात बहुत सुधर चुके हैं कोरोना के। अब हमें ये तय करना है कि हम अभी भी कोरोना के डर की वजह से अपने बच्चों को घर में बिठाए रखें और उनकी पढ़ाई का नुकसान होने दें, या थोड़ा सा कड़ा मन करके और थोड़ा सा सावधानी, मतलब डरते हुए लेकिन थोड़ा सा सावधानी पूर्वक अपने बच्चों को स्कूल भेजें। मैंने पेरेंट्स से पूछा, सारे पेरेंट्स बोले कि भाई भेजिए। मैक्सिमम पेरेंट्स ने कहा कि भेजिए, हम खोलिए स्कूल, हम तो अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं। कॉलेजेस में कहा भेजना चाहते हैं, इसीलिए सरकार ने फैसला किया। साथ ही आज सुबह से ही झमाझम बारिश हो रही है और स्कूल जो हैं वहां से रिपोर्ट आपके पास अब तक क्या पहुंची है? कितने बच्चे पहुंच रहे हैं? जहां हम स्कूल में गए थे वहां पर बच्चे भीगते हुए पहुंचे। उन्होंने कहा कि स्कूल तो आना ही था और उन्होंने 2 फर्क बताए कि ऑफलाइन क्लास और ऑनलाइन क्लास में कौन सी उन्हें बेहतर लगती है। तो डिप्टी सीएम क्या मानते हैं, ऑफलाइन क्लास बेहतर है या ऑनलाइन क्लास? मैंने कहा ना, बच्चों के अंदर बहुत उत्साह है स्कूल खुलने को लेकर और बहुत ईगरली वेट कर रहे हैं। चाहे बड़ा घर हो या छोटा घर हो, लेकिन घर के दायरे में 1.5 साल से रहना बहुत मुश्किल काम है और वो भी एक कमरे में अपना स्कूल, अपनी दुनिया एक कमरे में समेट लेना। तो बच्चे तो उत्साह में हैं और ये सब जानते हैं, हम भी मानते हैं और मैं व्यक्तिगत रूप से भी यही कहूंगा कि ऑफलाइन क्लास का सब्स्टिट्यूट ऑनलाइन क्लास कभी भी नहीं हो सकती। काम चलाऊ है, आप कितनी ही बढ़िया टेक्नोलॉजी, कितनी बढ़िया ग्राफिक्स एनिमेशन के साथ क्लास चला लीजिए, लेकिन जो बच्चा सामने आके पढ़ता है क्लास में रहकर, वो चाहे स्कूल हो या कॉलेज हो, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता है। क्योंकि पढ़ना सिर्फ किताबों से नहीं होता है, पढ़ना स्कूल के वातावरण से भी होता है, पढ़ना कॉलेज के वातावरण से भी होता है। यही अंतर होता है एक अच्छे स्कूल और खराब स्कूल में कि वहाँ का किताबें तो सब जगह एक जैसी होती हैं। तो ऑफलाइन पढ़ाई बहुत जरूरी है। अभी तो 9वीं से 12वीं तक के क्लासेस शुरू हो रहे हैं। ये कहा जा रहा था कि चरणबद्ध तरीके से बाकी भी क्लासेस खुलेंगी, उसे लेकर प्लान क्या है? अन्य राज्यों ने भी स्कूल खोले हैं, उसका आकलन भी किया है? अन्य राज्यों का आकलन किया है और अभी तक सभी का एक्सपीरियंस अच्छा रहा है। दिल्ली सबसे लास्ट में जिन राज्यों में स्कूल खुल रहे हैं उनमें से है। कॉलेजेस, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आज से खोलने की परमिशन है। हमने कॉलेजेस को कहा है, यूनिवर्सिटीज़ को, कि आप खोल सकते हैं, अपने स्टाफ और अपने बच्चों से बात करके कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी खोल सकते हैं। स्कूल 9वीं से 12वीं तक के खोले हैं। हालांकि एक्सपर्ट का कहना है कि जितने छोटे बच्चे होंगे उतना रिस्क उनके लिए कम है। एक्सपर्ट्स की तो ये भी सलाह थी कि आप प्राइमरी स्कूल भी खोलिए, पर हमने अभी धीरे धीरे स्कूल खोलने का फैसला लिया और आने वाले समय में अगर सब ठीक चलता है तो अगली क्लासेस भी खोलेंगे। सवाल ये कि क्या कोरोना काल में गाइडलाइंस के बूते बच्चों को सुरक्षित रखा जा सकेगा? डॉक्टर से लेकर विशेषज्ञों की राय और माता पिता की सोच इस बारे में इशारा करती है कि डर अभी बना हुआ है। स्कूलों के खुलने की कई राज्यों और शहरों में ये तस्वीरें देखे अरसा गुजर गया था। बच्चे तो जैसे स्कूलों को भूल चुके थे, लेकिन शर्तों के साथ आंशिक पढ़ाई शुरू हो तो सवाल भी नए सिरे से खड़े होने लगे। कोरोना केस में भले ही गिरावट आई हो, लेकिन खतरा टला नहीं है। ऐसे में राज्य सरकारों ने स्कूल खोलने का तो फैसला कर लिया है, लेकिन कोरोना को लेकर गाइडलाइंस भी जारी की हैं, जिसे सख्ती से पालन करने का आदेश दिया गया है। लेकिन सवाल वही कि क्या बच्चे सिर्फ गाइडलाइंस जारी करने से सुरक्षित हो जाएंगे? There has been a whole question mark raised about the wisdom of opening schools. So now we are to look at all the aspects of it, and what they have said over there is that there is a multi-layer. Multi-layer means that everybody is vaccinated when they go to school. They go, there is ventilation which is made, all the precautions of distancing are done, and masking is 100%. स्कूलों में छात्रों को भेजने का फैसला अभिभावकों पर छोड़ दिया गया है।
अगर वो बच्चे को स्कूल नहीं भेजना चाहते हैं तो उनके पास ऑनलाइन क्लास का विकल्प रहेगा। ऐसे में स्कूल खोलने को लेकर अभिभावकों की भी अपनी अपनी राय है। एक अभिभावक होने के नाते बिल्कुल भी नहीं चाहूँगा कि मेरे बच्चों को इस समय स्कूल में भेजा जाए, क्योंकि पेंडेमिक अभी ख़त्म नहीं हुआ है। रोज़ नए नए केसेस आ रहे हैं और ऐसी भविष्यवाणी भी की गई है प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा कि इस बार बच्चे ही इस तीसरी वेव के प्रमुख विक्टिम होंगे। हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि जब तक बच्चों के लिए वैक्सीनेशन नहीं आए, कृपया करके स्कूल ना खोलें। हमने खासकर दिल्ली में देखा है अपने को खोते हुए, अपनी आंखों के सामने अपने को जाते हुए, और हमारी दुनिया हमारे बच्चे हैं। तो मैं दोनों सरकारों से हाथ जोड़कर गुजारिश करना चाहूँगी कि जब तक हमारे बच्चे दोनों वैक्सीनेशन से सिक्योर्ड ना हो जाएं तो कृपया करके स्कूल ना खोलें। इस बीच कोरोना के चौंकाने वाले आंकड़े भी सामने आ रहे हैं। पंजाब में जुलाई में 17 साल के छोटे बच्चे के 6.5% सैंपल पॉजिटिव थे, जबकि अगस्त में 16.1% सैंपल पॉजिटिव आए, यानी 9.6% का उछाल। 17 साल से छोटे बच्चों में बिहार में जुलाई में 6.2% पॉजिटिव सैंपल थे, जबकि अगस्त में 11.5% पॉजिटिव सैंपल हैं, यानी 5.3% का उछाल। उत्तराखंड में जुलाई में 17 साल से छोटे बच्चों में 8.8% बच्चे पॉजिटिव आए, जबकि अगस्त में 1.9% उछाल के साथ 10.7% सैंपल पॉजिटिव आए। वहां 2 अगस्त से स्कूल खुले थे। जुलाई से अगस्त के बीच हिमाचल प्रदेश में 17 साल से छोटे बच्चों के पॉजिटिव सैंपल में 1.5% उछाल आया, जबकि उत्तर प्रदेश में 17 साल से छोटे बच्चों के पॉजिटिव सैंपल में 1% उछाल आया। जुलाई से अगस्त के बीच छत्तीसगढ़, नागालैंड, गुजरात, मध्य प्रदेश में 17 साल से छोटे बच्चों और किशोरों के पॉजिटिव सैंपल में 2% से ज्यादा का उछाल आया। कोरोना काल में स्कूल खोलने के मद्देनजर भारत अमेरिका से सीखकर खुद को तैयार कर सकता है। अमेरिका ने जुलाई में स्कूल खोलने का फैसला किया था। वहां अब बच्चों में कोविड-19 के बढ़े मामले देखे जा रहे हैं। जून में अमेरिका में तकरीबन 10,000 कोविड केस बच्चों में रिपोर्ट हुई थी। 12 अगस्त तक वहां बच्चों में कोरोना के मामले बढ़कर 1,20,000 तक पहुंचे। 19 अगस्त तक इसमें तकरीबन 50% का और उछाल आया और 1,80,000 बच्चे कोरोना से पीड़ित हो गए। It's a 300-400% increase in the number of kids. It also is reflective or reflects the fact that the kids are sicker because we've got a higher percentage of our COVID positive patients who need ICU care as well. ये हाल तब है जब अमेरिका में 12 साल से ऊपर के बच्चों को कोरोना टीका लगना शुरू हो चुका है, जबकि भारत में अभी 12 साल से बड़े बच्चों को लग सकने वाले जाइडस कैडिला के टीके को सिर्फ मंजूरी मिली है। हालांकि स्कूल खोलने के पक्ष में भी बेहद मजबूत दलीलें हैं। एक संसदीय समिति ने स्कूल न खोलने के खतरों को बताया था। ऐसे में सरकार ने हर पहलू को ध्यान में रखते हुए स्कूल खोलने का फैसला किया है। लेकिन स्कूल खोलने से ज्यादा जरूरी है सावधानी, क्योंकि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। दिल्ली से मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।